प्रेगनेंसी सिम्टम्स और पीरियड के सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज होती हैं, ये क्वेश्चन पूछती हैं कि मुझे जो ये सिम्टम आ रहे हैं ये पीरियड के सिम्टम है या फिर जो है मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, क्या मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है या फिर जो इस महीने मुझे पीरियड आ जाएगी। तो वो जो है ना थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि जो सिम्टम मुझे आ रहे हैं एग्जैक्टली पीरियड के हैं या फिर अर्ली प्रेगनेंसी के हैं। तो आज मैं अपने वीडियो में आपको ऐसे रीजंस बताऊंगी, आपको जो ऐसे डिफरेंशिएट करने के लिए पॉइंट्स बताऊंगी जिससे जो है आप ये समझ पाएंगे कि आपकी जो सिम्टम आ रही है वो आपकी प्रेगनेंसी की है या फिर आपकी पीरियड की है। इस महीने जो है आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली है या फिर जो है आपको पीरियड आने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपको जो सिम्टम्स है कब देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी जो है प्रेगनेंसी कब रुकती है, कितने दिन पहले से जो है आपको सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए जब आपका ओवुलेशन का पीरियड होता है उस टाइम पे जब आप इंटीमेट होते हैं, रिलेशन में आते हैं, तब जो है आपका एक हेल्दी स्पर्म आपके अंडे तक पहुंच जाता है, उसे फर्टिलाइज कर देता है। फिर वो फर्टिलाइज अंडा जो है आपके फिलिपिन ट्यूब से होते हुए आपके यूट्रस के लाइन में आके चिपकने की कोशिश करता है। तो जब फर्टिलाइज होता है तब से लेके आपके जो है यूट्रस के लाइन में आके चिपकने की जो अवधि होती है वो 6 से 7 दिन की होती है जब आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बीच जो है 6 से 7 दिन का जो है वक्त लग सकता है, 5, 6, 7 दिन का वक्त लग सकता है। तो ये पूरे टाइम पे क्या होता है कि आपको आपके पीरियड आने के 1 हफ्ता पहले ही जो है आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले जो है आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। तो जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तब से ही जो है आपको सिम्टम दिखने चालू हो जाते हैं। कुछ मतलब 2-4 सिम्टम आपको तब से देखने को मिल जाते हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि शायद जो है इस महीने आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है तब जो है आपका प्रेगनेंसी आपका कंफर्म हो सकता है और आपको जो है आपका बॉडी कुछ साइन देने लग जाएगा, लक्षण आपको दिखाने लग जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो आज मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि दोनों में जो आपको क्या लक्षण आता है और आप कैसे जो है समझ पाएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला, जैसे कि आप सबको पता है कि पीरियड में आपको पेट में दर्द होता है, जो है आपको स्टमक पेन होता है, और जो है अर्ली प्रेगनेंसी में भी जो है आपको क्रैम्प्स आते हैं जिससे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स। तो इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में जो आपको पेट में दर्द करता है, जो क्रैम्पिंग होती है, इन दोनों में जो है क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो आपको इम्प्लांटेशन का क्रैम्प्स आएगा वो कभी आएगा, आपके इम्प्लांटेशन के प्रोसेस जब आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो ये क्या बताए, आपके पीरियड आने के 1 वीक पहले। तो जो ये क्रैम्पिंग होती है आपको, ये क्रैम्प आपके पेट के निचले हिस्से में होती है, मतलब आपके नाभि के निचले हिस्से में दाएं या फिर बाएं जो है आपको ये क्रैम्पिंग होती है। अब ये जो क्रैम्पिंग, ये जो पेन आपको होता है, ये बिल्कुल भी बहुत ज्यादा सीवियर, बहुत ज्यादा दर्द इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हल्की हल्की आपको पेन होगी, हल्की हल्की आपको टिकलिंग होगी, चुभन जैसा आपको महसूस होने वाला है, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा दर्द नहीं करने वाला जैसे कि आपसे बर्दाश्त ना हो सके। अब पीरियड में आते हैं। पीरियड में क्या होता है कि हम सब महिलाओं ने तो ये एक्सपीरियंस किया ही है कि पीरियड में जो है हमें बहुत ज्यादा पेन होता है। कुछ महिलाओं को थोड़ा पेन होता है, कुछ महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है। अब ये पेन कहाँ होता है कि उनको एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते। हम जो है अपना पूरा पेट पकड़ के बैठ जाते हैं क्योंकि हमें जो है पेट में दर्द करता है, पूरी बॉडी में पेन होती है, अपना लोअर बॉडी पूरा पेन करता है। तो जो आपकी पीरियड का पेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है और आपको जो इम्प्लांटेशन की जो क्रैम्पिंग होती है ना वो थोड़ा कम सीवियर होता है। तो पीरियड के दौरान जो है आपके इम्प्लांटेशन का पेन इतना ज्यादा नहीं होगा कि आपसे बर्दाश्त ना हो सके। और पीरियड में जो है हमें थोड़ा सीवियर पेन होता है। बहुत सारी महिलाओं को तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। तो ऐसे जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको जो है पेन कैसा आ रहा है, बहुत ज्यादा आपको सीवियर पेन आ रहा है या फिर आपको जो है कम पेन आ रही है, और जो आपको पेट के निचले हिस्से में आ रही है या फिर अब जो पूरे पेट में पेन कर रहा है। सेकेंड, ये अब जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है कि ब्लीडिंग। जैसे कि बहुत सारे महिलाएं ये क्वेश्चन पूछती हैं कि मैम मुझे जो है ब्लीडिंग आ गई, मैं वेट कर रही थी कि मेरी जो पीरियड जो है मिस हो जाए, जो बढ़, लेकिन जो है मुझे ब्लीडिंग हुई, मुझे थोड़ी ब्लीडिंग हुई, मुझे ज्यादा ब्लीडिंग हुई, ऐसे वो कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि ब्लीडिंग को कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, उसे भी हम कहते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में जो आपको ब्लीडिंग होती है आपके पीरियड मिस होने के पहले, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग। इसमें क्या होता है कि आपको पेन जो है बहुत
सॉरी, इसमें क्या होता है कि आपको जो स्पॉटिंग होती है बहुत कम मात्रा में होती है। छोटी छोटी जो आपको स्पॉटिंग होगी, बिल्कुल भी आपको फ्लो में नहीं आएगा, बिल्कुल भी हैवी ब्लीडिंग आपको नहीं होने वाली है। छोटी छोटी स्पॉटिंग होगी। हो सकता है कि 1 से 2 दिन आपको स्पॉटिंग हो सके, या फिर हो सकता है कि आपको एक ही दिन एक ही टाइम जो है स्पॉटिंग होके आपको रुक जाए और उसके बाद जो है आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग कुछ हो ना। पीरियड में क्या होता है कि आपको पता है कि जिस दिन आपको पीरियड आएगी उस दिन तो हो सकता है कि आपको थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो, उसके बाद जो है दूसरे दिन आपको बहुत ज्यादा फ्लो में आने लग जाता है। बहुत सारे लोगों को फर्स्ट डे ही फ्लो में आता है, बहुत सारे लोगों को फर्स्ट डे कम होता है फ्लो और सेकंड डे जो उनका फ्लो बढ़ जाता है और उनका 3 दिन का होगा, 4 दिन का होगा, किसी का 2.5 दिन का होगा। तो इस हिसाब से जो है उनका फ्लो जो है मैनेज होता है। तो आपके जो पीरियड में जो आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, इसमें जो है आपका फ्लो बहुत ज्यादा होता है। तो इससे आप बहुत बड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में कि आपको जो इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग ब्लीडिंग बहुत कम मात्रा में होने वाली है और जो आपको पीरियड का फ्लो है वो हैवी आता है। जैसे आपका नॉर्मली किसी का बहुत ज्यादा जाता है, किसी का कम जाता है, लेकिन जो है फ्लो इसका अच्छा खासा होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि आपको जो है ये लक्षण कब देखने को मिलता है। आपको पीरियड के लक्षण कब देखने को मिलता है या फिर आपको अर्ली प्रेगनेंसी के लक्षण कब देखने को मिलेंगे। ये जो आपको लक्षण दिखते हैं, जो आपको पेन आता है या फिर जो आपकी ब्लीडिंग होती है। अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपकी इम्प्लांटेशन तो 1 वीक पहले हो गई है, आपकी जो पीरियड की डेट है, तो आपके डेट से पहले ही जो है आपको ये लक्षण देखने को मिलती है। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन पहले से जो है आपको ये लक्षण देखने को मिलती है, क्योंकि आपके इम्प्लांटेशन के टाइम ही जो है आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और क्रैम्पिंग की सिम्टम देखने को आती है। अब पीरियड में क्या होता है, अगर आपका 28 दिन का है या फिर 30 दिन का है या 32 दिन का है, जिस दिन आप पीरियड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस दिन से 1 दिन पहले शायद आपको, अगर आज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो शायद कल रात से ही जो मुझे थोड़ी बहुत पेन रहेगी, जो पेट में दर्द होता है, ज्यादा होता है या कम होता है, डिपेंड करता है जो है लेडी टू लेडी। तो दर्द हो या फिर ब्लीडिंग हो, ये जो है आपको 1 दिन पहले ही जो है आपको पेन होने लग जाएगी अगर आपको आज पीरियड आने वाली है। तो ये पेन से भी हम पता लगा सकते हैं कि अगर मुझे क्रैम्पिंग हो रही है कि कल शायद मुझे पीरियड आ जाएगी। तो पीरियड के डेट के आसपास होने वाली है, बिल्कुल भी आपको 5 से 6 दिन पहले नहीं आएगी, क्योंकि आपका एक ये रहता है कि अगर मेरी 28 दिन की है तो हाँ भाई इस दिन को जो है मुझे पीरियड आने वाला है, तो उस दिन के भी 1 हफ्ते पहले आपको सिम्टम नहीं आने वाला है ना। एक हफ्ते पहले तो आपको पीरियड नहीं आने वाला है अनटिल एंड अनलेस जो है आपकी पीरियड इरेगुलर हो या फिर कुछ और आपके मतलब आपकी कुछ और हेल्थ इश्यूज हो। तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता है कि सडनली इतना जल्दी आपको पेन जो सिम्टम देखने को मिल जाए। अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो बात अलग है, लेकिन जो है नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो जिनका इरेगुलर पीरियड होता है उनका भी जो है एक ये रहता है कि हाँ हर महीने जो है मुझे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लेट आता है, तो उस हिसाब से जो है आप भी अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसे जो है आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आपके पीरियड के सिम्टम जो आपको कब आने वाले, कहाँ आने वाले, कहाँ पेन होने वाला है, कितना होने वाला है। वैसे अर्ली प्रेगनेंसी में आपको क्या सिम्टम आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा समझने की, ये बहुत नोटिस करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं प्रेगनेंसी की और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस लग रहे हैं, आपको सिम्टम आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उन सब चीजों पे ध्यान दें और अपनी केयर बराबर से कर सकें। तो आशा करती हूँ कि आपको जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ बेनिफिशियल लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप जो है अपनी प्रेगनेंसी में आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करने वाली है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।